प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने सोमवार को पश्चिमी एशिया क्षेत्र में मुश्किल हालात और इजराइल हमास युद्ध पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में ये जानकारी दी। बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवादी घटनाओं, हिंसा और आम नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। वहीं ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान भारत से गाजा में चल रहे संघर्ष के बीच इजरायली कार्रवाई को रोकने के लिए अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करने का आग्रह किया। इस दौरान पीएम मोदी ने इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत के पुराने और सुसंगत रुख को दोहराया। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि तेहरान तत्काल युद्ध विराम, नाकाबंदी हटाने और गाजा के उत्पीड़ित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए किसी भी वैश्विक संयुक्त प्रयास का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी लोगों की हत्या जारी रहने से दुनिया के सभी स्वतंत्र देश नाराज हो गए हैं और इस हत्या के परिणाम ठीक नहीं होंगे। उन्होंने आगे कहा कि उत्पीड़ित और निर्दोष महिलाओं और बच्चों की हत्या, अस्पतालों, स्कूलों, मस्जिदों, चर्चों और आवासीय क्षेत्रों पर हमले किसी भी इंसान के दृष्टिकोण से निंदनीय और अस्वीकार्य है। ईरानी रीडआउट में राइसी के हवाले से कहा गया है, फिलिस्तीनी प्रतिरोध समूहों को कब्जे का विरोध करने का वैध अधिकार है और सभी देशों को उत्पीड़न से मुक्ति के लिए फिलिस्तीनी लोगों के संघर्ष का समर्थन करना चाहिए। इस बातचीत के अन्य हिस्से में रईसी ने भारत के साथ संबंधों के बारे में तेहरान के दृष्टिकोण को रणनीतिक बताया और इस क्षेत्र में सहयोग के विकास और देरी की भरपाई के लिए योजना बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के महत्व और क्षेत्र के सभी देशों के लिए इसके लाभों पर जोर देते हुए राष्ट्रपति राइसी ने कहा कि भारत से चाबहार बंदरगाह सहित स्थायी आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए निवेश करने की उम्मीद है। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने तनाव को रोकने, मानवीय सहायता के निरंतर प्रावधान सुनिश्चित करने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवादी घटनाओं, हिंसा और आम नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया की कठिन स्थिति और इजराइल हमास संघर्ष पर ईरान के राष्ट्रपति रईसी के साथ दृष्टिकोणों का आदान प्रदान किया। आतंकवादी घटनाएं, हिंसा और नागरिकों की मौत गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि तनाव बढ़ने से रोकना, निरंतर मानवीय सहायता सुनिश्चित करना और शांति एवं स्थिरता की शीघ्र बहाली महत्वपूर्ण है। चाबहार बंदरगाह सहित हमारे द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति का स्वागत किया। बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति रईसी ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति को लेकर अपने आकलन साझा किया। दोनों नेताओं ने तनाव को कम करने, निरंतर मानवीय सहायता सुनिश्चित करने और शांति एवं स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। दोनों नेताओं ने बहुआयामी द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की भी समीक्षा की। मोदी और रईसी ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार के लिए ईरान में चाबहार बंदरगाह को प्राथमिकता देने का स्वागत किया। बयान में कहा गया कि दोनों पक्ष क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता में साझा हित को देखते हुए संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए। रईसी के साथ मोदी की बातचीत इजराइल हमास संघर्ष में वृद्धि के मद्देनजर क्षेत्र के शीर्ष नेताओं के साथ चल रही उनकी बातचीत का हिस्सा है। पिछले हफ्ते मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से भी अलग अलग बात की थी, जिसके दौरान आतंकवाद और नागरिकों की मौत पर चिंताएं साझा की गई थी।